गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल है? अच्छे हो? चलो गुड। देखो बेटा, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, और शॉर्ट में भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। और इसके क्वेश्चन भी बहुत सरल होते हैं, सिर्फ हमें फॉर्मूले लगाने होते हैं और हम आराम से कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आप 101% सीख जाओगे, ठीक है बेटा। तो आज के इस वीडियो में हमारा टारगेट ये है कि हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके फॉर्मूला किस तरीके से क्या क्या कैसे कैसे क्या होता है, सॉलिड शेप, ज्योमेट्री शेप, सब क्या कहानी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है। और फिर मेरा टारगेट ये भी है कि मैं बोर्ड के क्वेश्चंस कराऊं, बोर्ड के क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे, देखेंगे हम बोर्ड के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्लियर है बेटा? तो आपका स्वागत है। फिर चलो मैथ्स करें, चलो मैथ्स करें। ओके, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये है चैप्टर नंबर 13, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। क्लियर बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब ऐसे चैप्टर होते हैं जहां से हमें क्वेश्चन डर सा लगता है कि यार ये चैप्टर बड़े अजीब से हैं, आते नहीं है ना। ट्राइंगल हो गया, ये हो गया, 2-3 चैप्टर के नाम से बच्चे घबराते हैं, लेकिन ये दरअसल सबसे सरल होते हैं। जिससे हमें डर लगता है वो सबसे आसान चैप्टर होते हैं। कीप इन योर माइंड। तो इसमें जरा हम समझें, क्या चीजें समझेंगे। देखो, 2 तरीके के शेप होते हैं। एक होता है सॉलिड शेप, ठीक है, और एक होता है आपका ज्योमेट्री शेप, ज्योमेट्रिकल, ठीक है। सॉलिड शेप और ज्योमेट्रिकल शेप। तो सॉलिड शेप क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, सॉलिड शेप क्या होते हैं और ज्योमेट्रिकल शेप क्या होते हैं, तो ये समझेंगे हम। सॉलिड शेप में आता है आपका क्यूब्स, क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड। उसके बाद सिलेंडर, ठीक है, क्यूब्स, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। देखे हैं ना ये आपने 9th क्लास में, तो थोड़े बहुत तो पढ़े हैं। ये सॉलिड शेप है सारे, मजबूत ठोस। सिलेंडर मजबूत होता है ना क्यूब्स, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। फिर उसके बाद स्फीयर, देखा है ना ये, मून जस्ट लाइक अ मून, स्फीयर, फुटबॉल जस्ट लाइक अ फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद स्फीयर हो गया, हेमीस्फीयर। और इसमें एक 10th में नई चीज जुड़ेगी, वो होगी फ्रस्टम, बकेट की जैसी होगी, है ना, बकेट की जैसी। और ज्योमेट्रिकल शेप में आपके सिंपल से आते हैं सर्कल, ट्राइंगल। ये ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, लाइंस, पॉलीगॉन्स, हेक्सागोन, ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, ये सॉलिड शेप नहीं होते। क्लियर है बेटा? तो ये ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं सिंपल से, जो ज्योमेट्री में यूज किए जाते हैं। ये सॉलिड शेप होते हैं बेटा। हमारे जो हमें चैप्टर में पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है सॉलिड शेप्स। तो करंट इसका देखें करके 2 मिनट लगेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। चलो, अच्छा, सबसे पहला एक सवाल ये होता है कि आखिर वॉल्यूम क्या चीज है? वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम क्या होता है? और सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, मान लो कोई भी रैंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप। सपोज करो आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है ऐसा, ये आपने ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट जितनी प्लेस ऑक्यूपाइड करेगा, जितनी जगह घेरेगा, जितनी प्लेस ऑक्यूपाइड करेगा, वो उसका सरफेस एरिया डिफाइन कर देगा कि हाँ भाई ये इतनी जगह घेर रहा है, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया इतना है, इतनी जगह इसको चाहिए फिट होने के लिए। आ रहा समझ में? जैसे मैच बॉक्स में जो उसकी तिल्लियां होती हैं, वो मैच बॉक्स के हिसाब से तो होती है। क्या बड़ी तिल्ली उसमें आ सकती है? नहीं आ सकती। आ रहा समझ में? ये कैप जो है ना, वो इसके हिसाब से तो बना है। अगर इसको बड़ा छोटा कर देंगे तो उसमें आ जाएगा नहीं, क्योंकि इसके सरफेस एरिया मैच हो रहे हैं, उसके हिसाब से बनाएंगे।
अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है फिर? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि एक बार हॉरिजेंटल पे इसका जो पर्टिकुलर एरिया है, हॉरिजेंटल पे जो रखा हुआ है इसका एरिया, और उसके साथ फिर इसकी हाइट जितनी जाए और फिर इन दोनों का हो जाए मल्टीप्लाई, तो ये बन जाता है वॉल्यूम। मतलब एरिया, सरफेस एरिया इनटू हाइट, दिस हाइट, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू दिस हाइट, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। सरफेस एरिया मतलब जितना एरिया वो ऑक्यूपाइड कर रहा है और जितनी हाइट तक ऑक्यूपाइड कर रहा है उसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है वॉल्यूम। दैट मीन कैपेसिटी, कि आखिरकार इस वॉल्यूम की कैपेसिटी कितनी है। आ रहा समझ में कि कोई भी बॉक्स है, सपोज करो ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स की कैपेसिटी कितनी। आ रहा समझ बेटा? तो उसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट आपको पता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर में भी चलती है यूनिट वॉल्यूम की। और एरिया की यूनिट इज ऑलवेज मीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया इज ऑलवेज मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना वॉल्यूम और सरफेस एरिया का मतलब? चलो, अब उसके बाद धीरे धीरे हम सॉलिड शेप्स लेके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक ज्योमेट्रिकल शेप सर्कल के बारे में बता दूं, हालांकि ये हमें पढ़ना नहीं है लेकिन बता देता हूं। सर्कल, दिस इज अ ज्योमेट्रिकल शेप। थोड़ा सा देख लो, वाह थोड़ा सही बन गया आज। ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। ठीक है, सर्कल के अंदर दो तीन चीजें होती हैं वो समझो। सबसे पहले डायमीटर 2r, 2 इंटू रेडियस, तो ये पूरा होता है डायमीटर। ठीक है बेटा, r फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल, ये तो पता ही है सब कुछ। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर। अगर कोई कहे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब हाफ, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। अगर कोई कहे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। सेमी सर्कल के लिए पाई आर, 2 पे डिवाइड करो, सेमी मतलब हाफ और क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट। तो ये थोड़े से बेसिक से हैं, इनको याद रखना होता है ना, इसलिए मैंने बता दी, जरूरत पड़ती रहती है। चलो अब हम आते हैं अपने सॉलिड शेप्स पे। तो सबसे पहले हम शेप लेंगे अपना सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, या फिर सॉलिड सिलेंडर। सबसे पहला शेप है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? देखो ये होता है इस तरीके से, राइट सर्कुलर सिलेंडर ये होता है बेटा इस तरीके से। देख लो, ये मैंने सिलेंडर का शेप बना लिया, इसका सेंटर है O, दिस इज O डैश। क्लियर, ये इसकी हाइट हो जाएगी और इसकी रेडियस हो जाएगी R। ये इसकी हाइट और ये इसकी रेडियस हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले होते हैं, फिर चलते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट मतलब मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब ऐसे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसके बाद आता है सीएसए ऑफ सिलेंडर। सीएसए मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको लैटरल भी बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया इसका क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट लिख दूं, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, उसके बाद थर्ड फॉर्मूला इसका टीएसए ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, मतलब अपर सर्कुलर और लोअर सर्कुलर दोनों का एरिया, ये सर्कल है ये सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका सीएसए, सीएसए मतलब ये कर्व सरफेस एरिया, ये होता है सीएसए, दिस इज द सीएसए। ठीक है, कर्व सरफेस। और टोटल में मतलब ये वाला और ये वाला भी जोड़ दो, तो ये बीच वाला, ये और ये तीनों जोड़ोगे तो ये फाइनली ये बनेगा 2 पाई आर एक्स प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लो। ये तो होगी बेटा सिलेंडर की कहानी। समझ में आएगा बेटा? कोई डाउट बता दो, कोई डाउट इसमें?
चलो उसके बाद दूसरा देख लो आप सिलेंडर के बाद, या इसको रफ करके दिखा दूं, चलो रफ करके दिखा दूं। सिलेंडर के बाद आता है फिर आपका, सिलेंडर के बाद आता है राइट सर्कुलर कोन। कोन तो देखी होगी, कोनिकल हीप, टोपी, कैप, जोकर कैप। इन्वर्टेड और आउटवर्टेड दो तरीके के कोन होते हैं, ऊपर की तरफ भी बनता है और नीचे की तरफ भी बनता है। ये इसकी रेडियस, अरे ये इसकी हाइट, ये इसकी रेडियस और इसकी स्लैंट हाइट। एल का मतलब होता है बेटा स्लैंट हाइट, नाम है इसका, है ना। एच मतलब हाइट ऑफ द कोन, आर मतलब रेडियस ऑफ द कोन। तो एल का मतलब फॉर्मूला हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लगा के पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एल निकालने का फॉर्मूला है, कीप इन योर माइंड। तो पहला फॉर्मूला है साहब वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में 1/3 का डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाता है। सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन होता है पाई आर एल, एल तो पता है यार। टी एस ए ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, क्योंकि पाई आर इसके नीचे का और पाई आर एल सी एस ए, ठीक है। उसके बाद फिर शेप आता है आपका, ये तो आपका क्या था कोन। अब लेते हैं स्फीयर। स्फीयर ऐसा होता है बॉल, फुटबॉल, ठोस वजन हो इसमें, रेडियस होती है बस, इसमें और कुछ नहीं होता। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3। इसमें होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पता है आपको कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो ये हो गया कोन और ये हो गया स्फीयर। फिर आता है हेमिस्फीयर। फिर क्या आता है बेटा, हेमिस्फीयर आता है। समझ रहे हो ना, कोई डाउट तो नहीं है। दो ही फॉर्मूले हैं, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। अब आता है आपका हेमिस्फीयर। क्या आएगा बेटा, हेमिस्फीयर। देखें हेमिस्फीयर क्या बोला बवाल है, देखते हैं बेटा हेमिस्फीयर क्या बवाल है। अब है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब होता है आधा तरबूज है ना, हाफ स्फीयर को बोलते हैं हम। अरे यार पूरा बनाने की आदत पड़ गई है, हाफ स्फीयर बनाना है हमें ना। हाफ 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 हाफ, आधा चांद। आधा चांद कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। दिस इज द रेडियस ओ, ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर बन गया आपका। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, सही है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। उसके बाद सी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पाई आर स्क्वायर याद रखना है ना। टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्मूले याद कर लो, है ना। हमने सिलेंडर देख लिया, कोन देख लिया, स्फीयर देख लिया, हेमिस्फीयर देख लिया, सही है। सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। अब क्या बचा है, क्यूब, क्यूबॉइड बची है अभी और फ्रस्टम बचा है। क्यूब, क्यूबॉइड और फ्रस्टम। क्यूब, क्यूबॉइड। क्यूब देखते हैं, क्यूब की क्या कंडीशन है। क्यूब्स देखो, क्यूब ऐसा होता है जिसकी सारी साइड सेम होती है। थोड़ा मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं, आप लोग अच्छे से बना देना। ऑल द साइड सेम क्यूब। तो फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दिस इज ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। सी एस ए ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर। टी एस ए ऑफ क्यूब, टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर। इसका डायगोनल भी होता है, देखोगे, अरे देखोगे, हाँ √3। तो स्क्वायर की यूनिट जो आपका
CSA है, सरफेस एरिया उसकी स्क्वायर यूनिट और वॉल्यूम की क्यूबिक यूनिट और इसकी सिंपल यूनिट। फिर आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, सारी डायमेंशंस अलग अलग होती हैं और क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो पहला फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। फिर है CSA ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, 2L प्लस बी इंटू एच। TSA ऑफ क्यूबॉइड 2 LB BH और HL। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर LBH। याद कर लो भाई, अरे याद कर लो इन सब फॉर्मूला को, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, सिंपल से फॉर्मूले हैं। उसके बाद तो हमारा टारगेट एक्सरसाइज करने का ही है बेटा। क्वेश्चंस देखेंगे तब मजा आएगा, असली मजा तो क्वेश्चन में आता है। ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन क्या बिना बंदूक के, बिना गोली के बंदूक चल जाएगी? ये क्या है, बुलेट्स हैं ये, वेपन चलाने के लिए बुलेट्स तो चाहिए। फिर आता है फ्रस्टम। फ्रस्टम इज जस्ट लाइक अ बकेट, ठीक है, या गिलास, जो भी बनाना चाहो, ऐसा होता है फ्रस्टम। उल्टी बाल्टी बना दी है मैंने। आप भी हंस रहे हो, अरे सर क्या क्या बनाते रहते हो, कुछ समझ में नहीं आता है। देखो इसमें दो रेडियस होते हैं, एक तो ऊपर पोर्शन है, इसको हम नाम दे दिया R1, एक नीचे है, इसको R2। ये हाइट है और ये L है, मतलब दो कोण को जोड़ के बनता है ये फ्रस्टम। ऊपर का कोण नीचे का कोण दोनों को जोड़ के, है ना, एक पोर्शन थोड़ा सा फैल जाता है। तो R1 का मतलब हो गया रेडियस अपर पोर्शन, अपन जो कम रेडियस हो R, जो ज्यादा हो R2, ऐसे कर लेना। R2 मतलब रेडियस लोअर पोर्शन, या फिर इनर और आउटर रेडियस, ऐसे भी लिख सकते हो। L तो वही है, स्लैंट हाइट, H हाइट ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। अच्छा, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बड़ा मस्त फॉर्मूला है, 1/3 पाई H ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। फिर आता है CSA, CSA ऑफ फ्रस्टम, ये भी बड़ा मजेदार है, R1 प्लस R2 पाई RL होता है ना, पाई RL, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, जो होता है इसका CSA। पाई R1L प्लस पाई R2L हो गया ना CSA, सिंपल, सही है। वॉल्यूम हो गया, CSA हो गया। L निकालने का फॉर्मूला इसका अंडर रूट जो ज्यादा हो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस क्या बचा H स्क्वायर, ये L निकालने का। मैंने क्या छोड़ दिया, TSA, कुछ तुम भी तो करो। तो TSA बेटा आपको अपने से ढूंढ के लिखना है, अपने से सर्च करके लिखना है, क्लियर है। तो हमने इसके सारे फॉर्मूले कवर कर लिए हैं, हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम, सारे फॉर्मूले हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा कि हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्लियर है बेटा, देखेंगे इसके, और ये सारे फॉर्मूले प्लीज लर्न कर लो, बहुत सिंपल हैं, ठीक है। इसी तरह मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब वो भी है, कर दो, कुछ ना कुछ कर दो, ठीक है। और बस ऐसे ही पढ़ते रहो, और कोई अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप, सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, एक बार ये और क्लियर कर दो, तो मैं वो भी क्लियर कर सकता हूँ, क्लियर है बेटा। थैंक यू सो मच। क्लास 10th कीप स्टडी, आपको हर कीमत पे अच्छा करना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैथ्स में लेके आने हैं। ओके बेटा, चलो मैथ्स करें, फिलहाल इतना ही।